साथियों नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का देखेंगे। तो आने वाले अग्निवीर परीक्षा में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसमें 30 प्रश्न है, 15 जीके के और 15 साइंस के, 15 मैथ के रहेंगे और 5 रीजनिंग। तो टोटल जो है आपका 50 क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा स्लाइड भी मैं जोड़ा हूँ जीके और साइंस का, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, मैकबेथ किताब किसने लिखा? मैकबेथ किताब किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैकबेथ किताब लिखे थे शेक्सपियर साहब। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार आपको जो है, इसका न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। ठीक है, आप जानते हैं। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो ये है असम में। ठीक है जी, असम में है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आरटीआई का अर्थ क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, सूचना का अधिकार। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उरी कौन से राज्य में स्थित है? तो उरी जो है आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है। तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी, J&K। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आप बताइए, आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी। और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। ठीक है जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो यह है अमृतसर, पंजाब राज्य है अमृतसर, जगह का नाम है, पंजाब का एक जिला अमृतसर है, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर भी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बताइए, आप जानते होंगे, हेडक्वार्टर इसका है आप न्यूयॉर्क में, अमेरिका में पड़ता है। ठीक है जी। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि। ठीक है जी। चूंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे, तो नदी के किनारे जो भी सभ्यताएं हैं वो कृषि पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा का नाम क्या है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रा का नाम क्या है? जोजिला दर्रा। ठीक है जी। देखिए, डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? डार्क, तो आप जानते हैं अफ्रीका को अंध महादेश कहा जाता है या काला महादेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। अफ्रीका महादेश ऐसा महादेश है जिनसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और ज़्यादा गर्मी के कारण यहाँ के लोग काले होते हैं, इसलिए इसको डार्क महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा में चिल्का झील है, और सबसे बड़ा लैगून झील भी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, टिहरी बांध किस नदी पे है? तो टीभा, भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ठीक है जी, उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है बताइए? इसमें कोई नहीं। ठीक है जी, इनमें कोई नहीं। ओम बिरला साहब को बनाया गया है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, तो इसमें ओम बिरला का नाम कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन जिस समय यह परीक्षा हुआ होगा उस समय पूछा गया होगा। देखिए, भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में तीसरा तिहरा शतक बनाया। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका वीरेंद्र सहवाग। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपको जो है सामान्य विज्ञान से मिल रहा है, साइंस के क्वेश्चन है। देखिए, 15 साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या होगा? तो बर्फ का घनत्व पिघलने पर बताइए क्या होगा? घट जाता है। ठीक है जी। बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या होगा? घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, घनत्व बढ़ेगा। ठीक है जी, और आयतन घट जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक आपको बताइए, पानी का क्वथनांक आपको मिलेगा, मतलब पानी कितने डिग्री पर उबलने लगता है?
तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है जी। और वहीं हिमांक पूछेगा तो 0 डिग्री करना है, ठीक है जी। सर्पों का अध्ययन क्या कहला जाता है? सर्पों का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ स्नेक्स क्या कहलाता है? तो ये देखिए हर्पेटोलॉजी, ठीक है जी। हिमेटोलॉजी जो है खून का अध्ययन है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। देखिए विद्युत का अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर क्या है? तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होता है, ठीक है जी। सिलिकॉन का संकेत SI होता है, इसका परमाणु संख्या 14, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है बताइए? आदर्श गैस का समीकरण कमेंट करिए। आदर्श गैस का समीकरण आपको बताना है, बताइए। तो PV बराबर nRT, ठीक है जी। आदर्श गैस का फॉर्मूला PV बराबर nRT, याद रखिएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको देखना है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि न्यूट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि न्यूट्रॉन की संख्या 11 है और प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट हो गया है, 21। प्रोटॉन की संख्या 21 है, तो आपको बताना है परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर एटॉमिक नंबर होता है। तो 21 प्रोटॉन है तो 21 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। और वहीं एटॉमिक वेट पूछेगा आपसे। एटॉमिक वेट पूछे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देते हैं, तो 21 में आप जोड़ दीजिएगा 11 प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 33, ठीक है जी। 33 इसका वेट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? आपको तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं ये देखना है, ठीक है जी। इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा। तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, समस्थानिक ऐसे नाभिक हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है समस्थानिक में, ठीक है जी। और समभारिक में न्यूट्रॉन का संख्या जो है बराबर होता है सम न्यूट्रॉनिक में। और समभारिक उसको बोलते हैं जिन तत्वों का भार बराबर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है PN जंक्शन डायोड का प्रयोग कहाँ होता है? तो PN जंक्शन डायोड का प्रयोग आपको मिलेगा, आप संसूचक परिपथ में भी करते हैं, परिशोधन डायोड में भी करते हैं, सिग्नल डायोड में भी करते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है जी। HZ इसका संकेत होता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक अश्वशक्ति कितना वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है दो समान भार वस्तुएं 2V तथा 3V वेग से चल रही हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या होगा? तो आप बताइए इसका 27 नंबर का क्या आंसर होगा? तो 27 नंबर का आंसर होगा 4, D होगा 4:9, ठीक है जी। 2V तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4:9, ठीक है जी। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया न्यूट्रॉन का खोज। इसका ट्रिक याद रखिए, न्यूविक याद रखिएगा, न्यूविक। तो देखिए विक से चैडविक कर लीजिएगा और न्यू से न्यूट्रॉन कर लीजिएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? 29 नंबर सवाल देखिए, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है? तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लिए, 30 नंबर प्रश्न है, विटामिन B की कमी से कौन कौन बीमारी होता है? तो बेरी, ठीक है जी। अगले स्लाइड में हम जोड़े हैं गुजरात राज्य के बारे में, हम आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। राज्य का नाम क्या है? गुजरात, ठीक है जी। राजधानी हो गया गांधीनगर, क्षेत्रफल
1,96,024 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी। जनसंख्या इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए आपको लिंगानुपात 919 है, जनसंख्या घनत्व 308 है, साक्षरता 78% है, पुरुष 85.8% है, महिला 69.7%। यहाँ से देखिए मुख्य भाषा क्या है तो गुजराती, यहाँ जिला है 33, ठीक है जी। उच्च न्यायालय यहाँ का अहमदाबाद पड़ता है, हाई कोर्ट, और राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। सीमा इसका देखिए भौगोलिक सीमा इसका देखिए पश्चिम में अरब सागर है, और उत्तर में जो है आपको पाकिस्तान पड़ता है, और पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र पड़ता है। पर्यटन केंद्र यहाँ पे कौन कौन है तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, साबरमती आश्रम है, गांधी जी इसका स्थापना किए थे, हड़प्पा स्थल लोथल है, पोरबंदर है, कांडला बंदरगाह है जिसको अभी दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। देखिए प्रमुख नृत्य डांस यहाँ का क्या है, गरबा और रास, ठीक है जी। प्रमुख यहाँ का फेस्टिवल त्यौहार क्या क्या है तो मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, डांगी दरबार, राघव राय मेला, ठीक है जी। देखिए उत्पादन में अग्रणी क्या है तो कपास यहाँ अधिक होता है, मूंगफली अधिक होता है। विधानमंडल एक सदनीय है, विधान परिषद नहीं है यहाँ पे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 11 है, तो राज्यसभा में आपका यहाँ 26 सीट मिलेगा। राजकीय पक्षी हंसावर है, राजकीय पशु आपको गिर सिंह है। प्रथम राज्यपाल मेहंदी नवाब जंग थे, प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवा राव मेहता थे, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। 1 मई मतलब 1 मई 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात की स्थापना हुई। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है जी। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद जो है गुजरात में है। अब देखिए 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है। देखिए केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला डांग है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल महत्वपूर्ण बंदरगाह था, गुजरात में ही है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। देखिए गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कांडला है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। अगला पॉइंट के रूप में आपको देखना है, भारत में प्रथम पुरुष और महिला के रूप में आपको देखना है। देखिए प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 2 बार राष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और मुस्लिम राष्ट्रपति पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और देखिए पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में। देखिए उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। लोकसभा अध्यक्ष पहला जीबी मावलंकर, लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार। देखिए लोकसभा उपाध्यक्ष पहला लोकसभा उपाध्यक्ष शयनम अयंगार, ठीक है जी। राज्यसभा अध्यक्ष पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है जी। प्रथम राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला वायलेट अलवा, ठीक है जी, वायलेट अलवा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विपक्ष नेता राज्यसभा पहली कमलापति त्रिपाठी। देखिए प्रथम विपक्ष नेता लोकसभा तो ये जो है राम सुभग सिंह। अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा का पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई अध्यक्ष प्रथम थे सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे पूछा जाए प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन, ठीक है जी। अब देखिए कमांडर इन चीफ पहले जनरल करियप्पा थे, पहले फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ, और प्रथम थल सेनाध्यक्ष महाराजा राजेंद्र जी थे। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी,
और नौसेना अध्यक्ष पहले थे रामदास कटारी। देखिए पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। देखिए महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट प्रथम फातिमा बीबी, प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट प्रथम सैयद महमूद, और प्रथम महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट अन्ना चांडी हिमाचल प्रदेश। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम IAS महिला कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज। और प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम IPS महिला किरण बेदी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारतीय अध्यक्ष UNO में पहली बार विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन। अब देखिए वित्त आयोग अध्यक्ष पहले कौन थे? तो केसी नियोगी। एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन थे चढ़ने वाले? तेंजिंग नार्गे। एवरेस्ट पर पहली महिला बछेंद्री पाल थी चढ़ने वाली। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन? तो मिहिर सेन 1958 में। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती साहा। दक्षिण ध्रुव पर पहली भारतीय कौन थे चढ़ने वाले जाने वाले? लेफ्टिनेंट रामचरण। ठीक है जी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता 1993 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। देखिए वायरस से उत्पन्न रोग कौन कौन है? तो आपको देखना है यहाँ पे। वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग चेचक हो गया, रेबीज हो गया, जुकाम हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, हर्पीज हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। अब देखिए बैक्टीरिया से होने वाला रोग टिटनस हो गया, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, तपेदिक हो गया, डिप्थीरिया हो गया, गोनोरिया हो गया। ठीक है जी। अब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग देखिए मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पेचिस हो गया, काला जार हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है जी कि वायरस से होने वाला रोग और देखिए डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया और कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है। और बैक्टीरिया से डिप्थीरिया होता है, गोनोरिया होता है, काली खांसी होता है, निमोनिया होता है, कुष्ठ रोग होता है। और फफूंदी से कौन कौन रोग होता है? तो देखिए गंजापन होता है, एथलीट फुट होता है, दमा होता है, खाज होता है, दाद होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। तो अब देखिए बीमारी है उससे प्रभावित अंग बताना है आपको। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस कुकुर खांसी, तपेदिक, इस सब रोगों से प्रभावित होगा फेफड़ा। ठीक है जी। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया ये सबसे आंत प्रभावित होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनस ये सभी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। एस्कर्बी और पायरिया से दांत का मसूड़ा प्रभावित होता है। देखिए हेपेटाइटिस और पीलिया से आपका लीवर खराब होता है। मलेरिया और प्लेग बीमारी से लाल रक्त मतलब आरबीसी खराब होता है मलेरिया से या प्लेग से। देखिए मधुमेह जो डायबिटीज होता है इससे अग्नाशय पेट खराब होता है। काला ज्वर से क्या खराब होता है? तो अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया अस्थमा मतलब दमा से श्वास नली खराब होता है, नुकसान करता है उसको। देखिए घेगा ग्वाइटर से प्रभावित होने वाला अंग थायराइड ग्रंथि और गला। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा मोतियाबिंद से आंख प्रभावित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। देखिए फार्मिक अम्ल कहाँ कहाँ मिलता है? तो फार्मिक अम्ल आपको मिलेगा लाल चींटियों में, बिच्छू के डंक में। साइट्रिक अम्ल मिलेगा खट्टे फलों में, नींबू में, संतरा में। ठीक है। बेंजोइक अम्ल मिलता है घास में, पत्ते में और मूत्र में। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है सारेल के वृक्ष और टमाटर में। एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो फलों के रस और सिरका में। अगला प्रश्न देख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल में क्या मिलता है? तो फिटकरी। नाइट्रिक अम्ल जो मिलता है फिटकरी और सूरा में। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में मिलता है। टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में मिलेगा। लेकिन लैक्टिक अम्ल दूध में मिलता है। यूरिक अम्ल मूत्र में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, तत्व और उनके अपरूप। अपरूप का मतलब होता है एक ही तत्व का विभिन्न रूप। ठीक है जी। कार्बन का विभिन्न रूप आपको मिलेगा, हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोल्टार ये सभी कार्बन के रूप हैं। ठीक है जी। सल्फर के रूप हैं रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक और रोम्बिक ये सल्फर के अपरूप हैं। फास्फोरस के अपरूप पीला तथा लाल फास्फोरस। ठीक है जी।
पीला फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस भी कहा जाता है। देखिए, विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट का नाम देखिए, बोकारो स्टील प्लांट आपको झारखंड में 1964 में बना था, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में अभी है, 1955 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बना था। देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट, ये जो है पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बना, ओडिशा में है, 1959 में। इसके लिए ट्रिक रखिए, राज से हुआ राउरकेला और ज से जर्मनी, ठीक है जी। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में 1956 में बना और ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है जी। अगले स्लाइड में हम जोड़ते हैं विश्व में प्रथम। देखिए, इस स्लाइड में देखते हैं विश्व में प्रथम मतलब प्रथम महिला राष्ट्रपति मैरिया एसावेल पेरोन, ये अर्जेंटीना की बनी थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, यूएसए। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस फ्रान फिप्स। देखिए, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेलसेन, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसेन, नॉर्वे के थे। देखिए, उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर प्रथम विजेता डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। अगला प्रश्न देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नार्गे एवं एडमंड हिलेरी, ठीक है जी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेबई, जापान की थी। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है जी। देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी थी, ठीक है जी। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्जीमेंडर। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये भारत में, ठीक है जी। अगला प्रश्न, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की बनी थी। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल। और संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश, तो यह है जापान। देखिए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन हो गया। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क हो गया। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश चीन हो गया। देखिए, युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश ब्रिटेन। और देखिए, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन हो गया। भूमिगत मेट्रो प्रारंभ करने वाला पहला देश ब्रिटेन हो गया। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन हो गया। और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्रिटेन की रानी किसको कहते हैं? जेन। और देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगबेली, नॉर्वे के थे। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान। अगले स्लाइड में हम जोड़ रहे हैं महत्वपूर्ण संगठन और उसके संस्थापक। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, 1815 में स्थापित किए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, 1828 में स्थापित है। और यंग बंगाल हेनरी डेरेजियो द्वारा 1826 में। और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 में बनाए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बनाया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है HP ब्लातवस्की और कर्नल अलकॉट 1875 में बनाए। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया 1912 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने 1923 में बनाया। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफार खान ने 1930 में बनाया। और होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक 1916 में बनाए। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस ने बनाया 1876 में। और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में बनाया। और हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1815 में बनाए थे। भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में बनाया। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में बनाया गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले
1905 में, और गद्दर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में, और अभिनव भारत बीडी सावरकर 1904 में, मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह खां 1906 में। और देखिए अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन अली बंधु द्वारा शुरू किया गया 1919 में, ठीक है जी। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने 1942 में बनाया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, यह जो है सतलज नदी पर है और पंजाब में है, ठीक है जी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और ब्यास नदी पर है, ये राजस्थान, ठीक है जी। अब देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में, ठीक है। और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में है। और फरक्का परियोजना है गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पे है और यह है गुजरात में, ठीक है। उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर, गुजरात में। इसका ट्रिक है ताऊ। देखिए रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कोयना परियोजना आपको कोयना नदी पर मिलेगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देख लीजिए, सलाल परियोजना आपको चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में मिलेगा। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में मिलेगा आपको। विश्व शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में मिलेगा। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में मिलेगा। तेनूघाट बांध परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड में मिलेगा, ठीक है जी। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है दी, ये झारखंड में है। और सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर गुजरात में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। देखिए अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। अगला स्लाइड में हम जोड़ रहे हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। देखिए अजंता और एलोरा का गुफा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। वहीं आपसे पूछा जाए विजय स्तंभ कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाए चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में है। हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में है। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में। एलिफेंटा गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये है मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में। डल झील आपको मिलेगा श्रीनगर में। निशात बाग मिलेगा श्रीनगर में। और शालीमार बाग आपको श्रीनगर में मिलेगा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में मिलेगा, ठीक है जी। बुलंद दरवाजा आपको फतेहपुर सीकरी में मिलेगा, ठीक है। सारनाथ आपको वाराणसी में मिलेगा। महाबलीपुरम चेन्नई में मिलेगा। हेलीबीड मिलेगा बेलूर कर्नाटक में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो भोपाल में। लिंगराज मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, तो उड़ीसा में, ठीक है जी। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। सूर्य मंदिर काला पैगोडा कोणार्क उड़ीसा में मिलता है ये। आपको दक्षिणेश्वर मंदिर मिलेगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में मिलेगा। और कैलाश मंदिर आपको एलोरा महाराष्ट्र में मिलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपको नासिक महाराष्ट्र में मिलेगा। महाबलेश्वर मंदिर आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में मिलेगा। ब्रह्मा मंदिर आपको पुष्कर राजस्थान में मिलेगा। होयसलेश्वर मंदिर आपको हेलीबीड कर्नाटक में मिलेगा। तट मंदिर आपको महाबलीपुरम तमिलनाडु में मिलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में मिलेगा। और मीनाक्षी मंदिर आपको मदुरई तमिलनाडु में मिलेगा। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में मिलेगा। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में मिलेगा। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में मिलेगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में मिलेगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमरनाथ मंदिर श्रीनगर कश्मीर में मिलेगा। और जगन्नाथ मंदिर आपको पूरी ओडिशा में मिल रहा है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है। खजुराहो मंदिर आपको छतरपुर महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है। कांचीपुरम का मंदिर आपको तमिलनाडु चेन्नई में मिलेगा। और विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में मिलेगा आपको। हवा महल कहाँ है, तो जयपुर राजस्थान में। झूलता मीनार कहाँ है, तो अहमदाबाद में। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला स्लाइड में प्रसिद्ध शासकों के मकबरा, प्रसिद्ध शासक जो मरे और उनका मकबरा कहाँ दफनाया गया। देखिए बाबर को दफनाया गया काबुल में, मतलब उसका मकबरा काबुल में है। अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मिलेगा आपको। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में मिलेगा। शाहजहां का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश। बैजू बाबरा का मकबरा जो है चंदेरी में मिलेगा। तो
अगले स्लाइड में हम जोड़ते हैं महत्वपूर्ण संविधान का अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा जाए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है जी। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की बात की जाती है। अनुच्छेद 14 में आपको विधि के समक्ष समानता है। और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत का भेद। अनुच्छेद 19 का 1 का क कहता है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। अनुच्छेद 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 बोलता है बलात् आश्रम, मतलब बच्चों से बलात् आश्रम का मतलब जरूरत से ज़्यादा आप परिश्रम किसी से नहीं करा सकते हैं, बेगारी नहीं कराएंगे। अनुच्छेद 24 कह रहा है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, छोटे बच्चों को नौकरी पे नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के बारे में बताता है। अनुच्छेद 21 क बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य की बात करता है। और 51 जो है, अनुच्छेद 51 आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास क्या क्या क्षमा करने की शक्ति होती है, अनुच्छेद 72 में मिलेगा आपको। 75 अनुच्छेद 75 बताता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन बताता है। अनुच्छेद 80 में आपको मिलेगा राज्यसभा, ठीक है जी। और 81 में मिलेगा लोकसभा, ठीक है जी। और अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में आपको मिल रहा है लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति इसको विघटित कर देता है लोकसभा को 5 साल से पहले भी। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठ सकते हैं। अनुच्छेद 244 बताता है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में, ठीक है जी। अब देखिए अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान बतलाता है। और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, ठीक है जी, अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए संविधान के प्रमुख भाग। तो आप देखिए यहाँ से भाग 1, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उल्लेख है, ठीक है जी। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया जाता है और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें आता है, ठीक है जी। भाग 3 में देखिए मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें वर्णन किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में पढ़ा जाता है, ठीक है जी। भाग 4 क में मूल कर्तव्य दर्शाया गया है, तो अनुच्छेद 51 क इसमें पढ़ा जाता है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन के बारे में बतलाता है। भाग 15 निर्वाचन आयोग के बारे में बता रहा है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसमें पढ़ते हैं। भाग 17 में जो है राजभाषा मतलब अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 में पढ़ते हैं। और भाग 18 आपात उपबंध के बारे में बतलाता है, मतलब अनुच्छेद 352 से 360 के बारे में यहाँ तक पढ़िएगा भाग 18 में, ठीक है जी। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 को रखा गया है। 368 अनुच्छेद में संविधान का संशोधन कैसे होगा इस बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद देखिए, मौलिक अधिकार देखिए कितना है 6। देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में उल्लेख किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में मिलेगा, ठीक है जी। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में मिलेगा, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको मिलेगा अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। तो अब मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, साइंस जीके का प्रश्न यहीं तक, ठीक है जी।